अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर। एक नई सुबह के साथ, एक नई उम्मीद के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जुमा का दिन है और मैं और मेरे हस्बैंड मेरे एक नई ज़िंदगी के एक्सपीरियंस के लिए निकल रहे हैं। सबसे पहले मैंने अपने बर्ड्स को खाना डाल दिया है और मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए कॉफ़ी बना रही हूँ। आप देख रहे हैं ट्रैवल मग्स हियर, हमारे पास टाइम नहीं है तो ये हम रास्ते में पियेंगे, तो मैंने सोचा ट्रैवल मग्स में ही कॉफ़ी बना लेती हूँ। आज मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी शेयर करूँगी स्टार बेकर बनने की एक्स्ट्रा स्लाइस शो में। हमारा दिन का आगाज़ हुआ था इस तरह और किस तरह हम अपने इस सफ़र पे निकले थे और क्या क्या हुआ रास्ते में और कैसे मैंने केक बनाया, कैसे हम स्टूडियो पहुँचे, उस सारी स्टोरी का ज़िक्र मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो हमारे दिन का आगाज़ हुआ था फजर के साथ। हम उठे, नमाज़ पढ़ी। वैसे तो मैं सूरत यासीन वगैरह तस्वीर सुबह पढ़ लेती हूँ। आज मैंने सूरत कहफ भी पढ़नी थी तो मैंने अर्ली मॉर्निंग पढ़ ली। साथ में मैंने कुछ क्रॉसेंट्स भी रख लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने रास्ते में ब्रेकफास्ट करना था और मेरे हस्बैंड ने तो घर में भी कर लिया था जल्दी से क्योंकि उन्होंने ड्राइव करना था। और फिर हमने अपने बेटे को स्कूल ड्रॉप किया और उधर से सीधा हम पेट्रोल डलवा के तो अपने सफ़र पे निकल पड़े। मोटरवे का सफ़र है और ब्रैडफोर्ड से लंदन पहुँचते हुए 4 घंटे लग जाते हैं और उम्मीद करें कि ये 4 घंटे हमारे कैसे गुज़रे हमें पता भी नहीं चला। नॉर्मली हम ऑलवेज़ लंदन का सफ़र करते हैं, अपनी डॉटर के घर जाना होता है। हमारी डॉटर हॉन्सलो में रहती है, उसकी वहाँ पे शादी हुई है। काफ़ी टायरिंग सफ़र होता है, बीच में एक बार स्टॉप भी करना पड़ता है, लेकिन इस बार हमें बिल्कुल पता नहीं चला। शायद एक्साइटमेंट थी, हम अर्ली मॉर्निंग निकले थे और माइंड फ्रेश था। खुद भी आगे एक मकसद नज़र आ रहा था, एक उम्मीद नज़र आ रही थी और ऐसा सफ़र था कि जैसे आगे ज़िंदगी में कोई अच्छी चीज़ हमारा इंतज़ार कर रही है। तो ये हम आधे रास्ते में यहाँ पे हमने ब्रेक की और कॉफ़ी वगैरह ली मेरे हस्बैंड ने और फिर हम आगे का सफ़र बाद में तय करेंगे। तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि ये सारा कुछ कैसे स्टार्ट हुआ। ये सारा उस वक़्त स्टार्ट हुआ इंस्टाग्राम पे जब मुझे कास्टिंग प्रोड्यूसर ने मैसेज किया। उन्होंने मेरा एक केक देखा इंस्टाग्राम पे जो मैंने अपने बेटे की बर्थडे पे बनाया था, तो वहाँ पे उन्होंने मुझे कमेंट किया कि अपना पर्सनल इनबॉक्स चेक करें, हमने आपको मैसेज किया हुआ है। तो मैंने जब जाके देखा तो उन्होंने मुझे इन्विटेशन भेजा कि हमें ईमेल करें और हम आपको इनवाइट करते हैं अपने शो पे आने के लिए। मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपने बच्चों को बताया और मेरे बच्चे कहते हैं मम्मी मेक श्योर कर लें शायद ये फ़ेक ईमेल होगी, फ़ेक मैसेज होगा, क्योंकि हमें बिलीव नहीं हो रहा था। लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से जब रास्ते खुलते हैं तो बंदे को कुछ यकीन नहीं आता। अल्लाह ताला सारे रास्ते खोलता जाता है और हर चीज़ को आसान करता जाता है। हमने अच्छी तरह इसका इंक्वायर किया, गूगल किया, मेरी बेटी ने भी चेक किया तो पता चला कि ये फ़ेक नहीं है, ये रियल है। तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। मेरे बच्चे शॉक थे, मैं शॉक थी, हैरान थी, सरप्राइज़ भी थी। उन्होंने मुझे बोला हमें ईमेल करो, मेरा फ़ोन नंबर मांगा, उन्होंने मुझे कॉल की, मेरा इंटरव्यू लिया। आधे घंटे का मेरा इंटरव्यू था। सारी बातें उन्होंने मेरे साथ डिस्कस की, मेरे बारे में पूछा, मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा, मेरे जॉब, मेरा एवरीडे की मेरी पर्सनल लाइफ, सारी डिटेल्स उन्होंने पूछी। मेरी जॉब के हिसाब से केक ऐसा होना चाहिए कि जो रिप्रेजेंट करे मुझे, माई सेल्फ, और मेरी हॉबीज़ को रिप्रेजेंट करे। तो फिर अपनी फैमिली के साथ मशवरा करने के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं पोस्ट बॉक्स केक बनाऊंगी, क्योंकि मैं और मेरे हस्बैंड का फैमिली बिज़नेस है पोस्ट ऑफिस का। तो जो यूके में हम पोस्ट ऑफिस रन कर रहे थे लास्ट 25 ईयर्स से। तो अपनी जॉब और अपनी हॉबीज़, एवरीडे लाइफ को मद्देनज़र रखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मैं पोस्ट बॉक्स केक बनाऊंगी। और साथ में मुझे फूलों और गार्डन से बहुत ज़्यादा लगाव है। मैं मोस्टली मेरा समय मेरे गार्डन में गुजरता है, मैं फूल बहुत पसंद करती हूँ। और यहाँ पे हम लंदन पहुँच गए हैं, यहाँ पे मेरी बेटी का घर है और जब ये ऐसा कुछ नज़र आए तो समझ लें आप साउथ हॉल पहुँच गए हैं। साउथ हॉल हम गए थे लंच करने के लिए। शाही नान कबाब, इनके नान कबाब बहुत ही ज़्यादा मज़े के होते हैं। जब भी हम अपनी बेटी के घर जाते हैं तो साउथ हॉल जाके हम यहाँ के कबाब ज़रूर लेते हैं। तो हमने इधर लंच किया
तो फिर मैंने डिसाइड किया मैं गार्डन और फ्लावर्स उसके ऊपर केक के ऊपर बनाऊंगी, और साथ में बर्ड्स को मैं एवरी मॉर्निंग फीड करना पसंद करती हूँ एज आ सदका जारिया। तो कितने सालों से ये मेरी हॉबी रही है। तो मैंने ऊपर एक बर्ड बनाया, फिर साथ में अपनी कैट बनाई टॉमी, जो गार्डन में खेलना कूदना और प्ले करना मेरे साथ पसंद करती है, मेरी कंपनी को एंजॉय करता है टॉमी, और साथ में बर्ड्स को भी चेस करना पसंद करता है। तो ये था मेरा, और साथ मैंने सोचा था कि मैं अपने आप को भी ऊपर थोड़ा सा उसकी फ़िगर बनाऊंगी, क्योंकि बेकिंग और डेकोरेटिंग और रेसिपीज़ देना भी मेरी हॉबी है, ये भी मैं शौकिया तौर पे करती हूँ। तो मेरा दिल था कि मैं अपने आप को ऊपर बनाऊंगी विद छोटा सा बॉल हाथ में होल्ड किए हुए और स्पैचुलर्स के साथ, लेकिन फिर केक के ऊपर इतनी जगह नहीं थी। तो वो था हमारा आइडिया केक को बनाने का। हम जब अपनी बेटी के घर पहुंचे, फिर बेटी हमें अपने साथ लेके गई, अपने मम्मी डैडी को लंच किया, फिर हम घर आए। आफ्टरनून 4 बज चुके थे। तो फिर मैंने और मेरी बेटी ने केक को डेकोरेट करना शुरू किया। 7 चीज़ें मैं अपने ले गई थी, कुछ मेरी बेटी ने ऑलरेडी उधर से लेके रखी हुई थी। केक तो हमने एक दिन पहले बेक कर लिया था थर्सडे को, और फिर फ्राइडे को हमने इसको डेकोरेट करना था। तो ऐसे हमने इसको डेकोरेट किया। मैंने बर्ड बनाया, और साथ में ये फॉन्डेंट जो है हमने ऑलरेडी कलर यूज़ की थी, क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा था। फ्राइडे का कुछ घंटे थे हमारे पास, और सैटरडे को हमने अर्ली मॉर्निंग निकलना था। इस केक को डेकोरेट करते हुए में काफ़ी घंटे लग गए थे किचन में खड़े खड़े, तकरीबन हमारे 11 रात के बज गए थे। और ऐसे फिर हमने फ्लावर्स बनाए, टॉमी को बनाया, बर्ड को बनाया, छोटा सा लेटर सोचा था कि लेटर बॉक्स में डालने के लिए बनाएंगे, लेकिन फिर वो माइंड में आया कि हम बर्ड की बीक में डाल दें तो वो ज़्यादा नाइस लगेगा। और फिर बटर क्रीम हमने यूज़ की थोड़ा सा ग्रास बनाने के लिए। इसकी केक की फुल रेसिपी आप ज़रूर देखिएगा, मेरे यूट्यूब चैनल पे मैंने ऑलरेडी शेयर की हुई है। तो यहाँ पे मैंने सोचा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी अगर मैं इसकी रेसिपी और पूरा ट्यूटोरियल भी दिखाऊंगी। तो इधर मैं सिर्फ थोड़ा सा व्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और अपनी मैंने कहा स्टोरी आपको बता दूँ कि ये सब कैसे हुआ। तो अगर ज़िंदगी में आपने आगे बढ़ना है तो मेहनत करें और अपनी कोशिश को जारी रखें। अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तरक्की करने के लिए हिम्मत कभी ना हारें। दूसरों का मुंह कभी ना देखें, ये ना सोचें कि फ़लाँ क्या बोलेगा, फ़लाँ क्या सोचेगा, लेकिन अपने मकसद को पूरा करने के लिए हमेशा आगे बढ़ते रहें। ये बकलावा भी बनाया था मेरी बेटी ने अपने साथ लेके जाने के लिए। मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, अल्लाह ताला से अच्छे की उम्मीद रखें और अच्छा ही होगा। और ये रात को हमने फ्रिज में रख दिया था केक, और सुबह फिर हमने इसको पैक किया, रेडी हुए। जल्दी उठना था, तैयारी करनी थी, और फिर इसकी थोड़ी तस्वीरें मैंने बनानी थी जाने से पहले, लेके जाने से पहले, क्योंकि स्टूडियो में अलाउ नहीं था फ़ोन्स लेके जाने और उधर फ़ोटोएं और या कोई वीडियो वगैरह बनानी हमें अलाउड नहीं था। तो सोचा घर पे जो बनती हैं हम थोड़ी सी बना लेते हैं। इसको पहले मैंने केक बॉक्स में डाला, और फिर क्योंकि कैरी करना था रास्ते में कार पार्क से लेके स्टूडियो तक, तो फिर उसके बाद हमने सोचा कि इसको कार्डबोर्ड बॉक्स में डाल देंगे, वो सिक्योर हो जाएगा उधर और फिर इजीली कैरी हो जाएगा। हमें लास्ट मिनट तक नहीं पता था कि मैं टीवी पे आऊँगी या वो मेरी रिकॉर्डिंग करेंगे या मेरा केक सिलेक्ट करेंगे या चूज़ होगा, जजेस इसको पसंद करेंगे, कुछ पता नहीं था। क्योंकि उन्होंने बोला था डिपेंड करता है कि आपका केक चूज़ होगा तो आप टीवी पे आएंगे, अदरवाइज़ आप ऑडियंस की सीट पे बैठेंगे। तो लास्ट मिनट तक हमें कुछ नहीं पता था। तो हमने सोचा अगर ना भी आए तो कोई बात नहीं, हमारे लिए ये एक एक्सपीरियंस होगा लाइफ का, ज़िंदगी का एक अच्छा एक्सपीरियंस होगा। मेरी बेटी ड्राइव कर रही है, मेरे हस्बैंड आगे बैठे हैं उसके साथ, ताकि रास्ते में रूट वगैरह का अगर गाइडेंस वो दे सकें। वेस्टफील्ड हमने जाना था, और वेस्टफील्ड के बिल्कुल सामने है BBC का स्टूडियो। मैं पीछे बैठी थी, तो थोड़ी थोड़ी मैं साइड पे तस्वीरें और वीडियो बनाती रही। काफ़ी बारिश थी उस दिन और क्लाउडी था, नॉन स्टॉप रेन थी। हम ये कार पार्क में पहुंच गए हैं। गाड़ी की जगह उन्होंने ऑलरेडी रखी हुई थी और पार्किंग का भी पेड ऑफ किया हुआ था। हम हंस रहे थे कि यहाँ पे सेलिब्रिटीज़ आते हैं और अपनी गाड़ियों को पार्क करते हैं, तो चलें हम भी कुछ घंटों के लिए सेलिब्रिटीज़ ही अपने आप को समझ लेते हैं।
फाइनली हमें पार्किंग यहाँ पे मिल गई और हमने गाड़ी पार्क की, केयरफुली अपना केक निकाला। पहले तो सबसे हमने चेक किया कि कहीं ख़राब तो नहीं हो गया रास्ते में गाड़ी में मूव अराउंड होते हुए, लेकिन शुक्र अल्लाह का ठीक रहा है। और फिर हम निकले, लिफ्ट्स में गए पहले और फिर हम वेस्टफील्ड गए। वेस्टफील्ड सेंटर में थोड़ा सा घूमे फिरे और उधर से फिर निकल के तो ढूंढते ढूंढते हमने पहुंचना था स्टूडियो। काफ़ी बड़ा ये वेस्टफील्ड शॉपिंग सेंटर है और मेरा बड़ा दिल कर रहा था मैं यहाँ पे शॉपिंग करूँ। काफ़ी अच्छी चीज़ें मुझे नज़र आ रही थी। खाड़ी थी जहाँ पे मुझे अच्छे अच्छे ड्रेसेस नज़र आए और ज़ारा में मुझे काफ़ी अच्छा कोट नज़र आया। मैं ब्लैक कोट लेना था लेकिन टाइम ऐसा नहीं था, सिचुएशन ऐसी थी कि शॉपिंग के बैग्स उठा के तो फिर मैं वो स्टूडियो में नहीं जाना चाह रही थी, इसलिए मैंने शॉपिंग का इरादा तर्क किया और हम सीधा स्टूडियो की तरफ निकले। मेरे हस्बैंड ने केक कैरी किया हुआ और केक काफ़ी भारी था तो हम दोनों ने बारी बारी इसको उठाया था, लेकिन मेनली उन्होंने ही उठा के इसको वॉक की थी। फिर ये हम वेस्टफील्ड की दूसरी साइड पे निकल आए हैं और इधर से सीधा वॉक करके नीचे जाएंगे स्टेयर्स से तो आगे फिर वो टेलीविज़न सेंटर होगा और वहाँ पे हमने तकरीबन 12 सवा 12 बजे तक पहुँचना था और केक को ड्रॉप ऑफ करना था। ये फ्रैंको मैंका है जहाँ पे हमने केक ड्रॉप करने के बाद लंच किया था। केक को ड्रॉप करके और फिर हमारे पास 3 घंटे थे जो हमने स्पेंड करने थे। फिर हम वेस्टफील्ड में ही घूमते फिरते रहे, चीज़ों को देखते रहे। शॉपिंग तो कर नहीं सके थे लेकिन खैर टाइम तो अपना पास करना था। फिर हमने दोबारा स्टूडियो में पहुंचना था। ये है टेलीविज़न सेंटर BBC का और यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग वगैरह होती है। ये बाहर से मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ। अंदर तो हम अलाउ नहीं थे कोई वीडियो वगैरह बनानी, लेकिन थोड़ी सी मैंने बनाई थी जो उनसे इजाज़त लेके मैंने बनाई थी। और जो मेरी वीडियोस हैं स्टार बेकर बनने की और वो सारी वो मैं शेयर यहाँ नहीं कर सकती क्योंकि हम अलाउड नहीं है, कॉपीराइट इश्यूज़ होते हैं तो उन्होंने मना किया हुआ है इस वजह से। तो ये देखें यहाँ पे सारी रिकॉर्डिंग्स वगैरह होती है, स्टूडियो वर्क। काफ़ी सारे हमें इधर स्टार्स मिले। जो वेस्टफील्ड में भी मेरे हस्बैंड को बहुत फेमस स्टार से मुलाकात हुई, उन्होंने जाके उससे हेलो वगैरह किया और यहाँ पे भी हमें काफ़ी अच्छे अच्छे स्टार्स देखने को मिले। तो इस वक्त हमें बहुत अच्छा फ़ील हो रहा था, बहुत ख़ास फ़ील कर रहे थे। और ये हम केक उधर ड्रॉप करके आ गए हैं और अब हमने अपना टाइम इधर स्पेंड करना है। बाहर हमने वॉक की और थोड़ा घूमे फिरे। बारिश थी, इतना ज़्यादा बाहर तो नहीं घूम सके लेकिन हमने जल्दी से अंदर जाने की जल्दी की वेस्टफील्ड के अंदर। फिर हम खाने के लिए जगह तलाश करने लगे। वेस्टफील्ड के अंदर जो है ना खाना फूड कोर्ट, वो हमें कुछ पसंद नहीं आई थी। काफ़ी क्लीन नहीं थी, सफाई नहीं थी, उधर काफ़ी रश था। ये मुझे अपसाइड डाउन कार नज़र आया तो इसको मैंने जल्दी से कैप्चर किया आप सबको दिखाने के लिए। देखें कैसे कैसे आर्ट वर्क होते हैं। तकरीबन हमने 20 मिनट की वॉक की थी तो फिर हम इधर फ्रैंको मैंका पहुँचे थे और वेस्टफील्ड के अंदर से दूसरी साइड पे हम निकल गए थे। इतना बड़ा ये शॉपिंग सेंटर है कि एक साइड से निकलें तो दूसरी साइड से निकलते हुए बंदे को भूल ही जाता है कि कौन सी साइड है। तो काफ़ी हमें टाइम लग गया था और यहाँ पे हम फ़र्स्ट टाइम आए हैं। मेरी डॉटर ने इनका पिज़्ज़ा पहले ट्राई किया हुआ है डिफरेंट ब्रांच से, तो वो उसने रेकमेंड किया था कि इनका पिज़्ज़ा अच्छा होता है, तो हमने सोचा कि हम भी ट्राई करते हैं और वाकई हम काफ़ी इम्प्रेस हुए थे इनके पिज़्ज़े से। और थिन बेस पिज़्ज़ा था, फ्लेवर बहुत अच्छा था। ऊपर हमने चिली ऑयल डाला और साथ में ब्लैक पेपर डाली तो उसका फ्लेवर और भी दुबाला हो गया। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। मुझे इसका फ्लेवर इस तरह लग रहा था जिस तरह हमने ये पिज़्ज़ा रोम में खाया हुआ है, इटली में हमने ये ऐसा पिज़्ज़ा खाया था और उस तरह का पिज़्ज़ा मुझे ब्रेडफोर्ड में या इंग्लैंड में खाने को नहीं मिला। तो इनका पिज़्ज़ा मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया था।
आपने अभी तक इनका नहीं ट्राई किया तो डेफिनेटली ट्राई करें, वर्थ है ट्राई करना। आप उम्मीद है कि आपको इनका पसंद आएगा। फिर हम दोबारा से BBC टेलीविज़न सेंटर पहुँचे। ये देखें, ये सारी ऑडियंस की लंबी क्यू है, लेकिन हमें उन्होंने स्पेशल बैंड्स दिए हुए थे जो हमने अपनी आर्म्स में, बाजुओं में डालने थे, तो हमें क्यू में वेट नहीं करना था। काफ़ी सारे और भी कंटेस्टेंट्स थे जो अपने लवली बेग साथ लेके आए हुए थे, इस प्रोग्राम में शामिल हुए थे। तो मुझे कोई पता नहीं था कि जजेस ने मेरा केक चूज़ किया, ये फर्स्ट आएगा और मैं विन हो जाऊंगी स्टार बेकर। इट वाज सच अ रियली गुड एक्सपीरियंस। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत शुक्रिया मेरा साथ देने के लिए। अल्लाह हाफिज़।